छतरपुर गांव में सालों से जगन की मिठाई बहुत फेमस थी। उसकी दुकान पुरानी जरूर थी, लेकिन वो मिठाई बिल्कुल नई और ताजी खिलाता था। उसके हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि लोग मिठाई खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाते थे। अरे वाह जगन भाई, वाह वाह वाह, आपकी मिठाई का तो कोई तोल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तूने। जगन भैया की मिठाई मतलब अमृत। अरे कोई इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता भाई। ऐसा अब तक था, लेकिन अब तो जगन भैया को टक्कर मारने वाला भी आने वाला है। मुझे टक्कर मारने वाला? अरे कौन आने वाला है महेश? अरे अपने बिरजू चाचा का बेटा है ना, चंदन। वो शहर से लौट आया है। सुना है कि शहर में उसने खाना बनाने की पढ़ाई की है। शहर में क्यूलिनरी आर्ट या ऐसा कुछ कहते हैं। तो इससे मुझे क्या? मैंने सुना है चंदन गांव में मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान खोलने वाला है, जहां देश विदेश की सारी मिठाइयां मिलेगी। मतलब दूसरे देशों की मिठाइयां भी मिलेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ कि महेश और जगन भैया के बीच कांटे की टक्कर होगी। महेश की बातें सुनकर जगन को भी थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि अगर चंदन गांव में मिठाइयों की बड़ी दुकान खोलेगा तो उसका धंधा कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जिसके नसीब में जो होगा वो उसे मिलता रहेगा। इतने में चंदन हाथ में कार्ड लेकर वहां आ पहुंचा। ये लो, हम चंदन की बात कर रहे थे और वो खुद आ गया। मेरी बातें? क्या बातें हो रही थी? महेश ये बोल रहा था कि तू गांव में मिठाइयों की दुकान खोलने वाला है। हाँ बिल्कुल, उसी का निमंत्रण देने तो आया हूँ। ये लीजिए जगन भैया, ये कार्ड आपके लिए ही लाया हूँ। कल दुकान की ओपनिंग में जरूर आना। अच्छा चलता हूँ मैं, अभी बहुत काम बाकी है। इसके बाद चंदन वहां से चला गया और जगन उसका दिया हुआ कार्ड देखता रहा। लेकिन उसे जरा भी अफसोस या दुख नहीं था कि गांव में उसका कोई प्रतिद्वंदी आ गया है। अगले दिन जगन खुशी खुशी चंदन की दुकान के ओपनिंग में पहुंच गया। दुकान बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत थी। जगन तो दुकान देखकर हैरान ही रह गया। वाह वाह वाह, क्या दुकान है। ऐसा लग रहा है मानो हम शहर का कोई मॉल देख रहे हो। सही कहा तूने। मुझे तो लगता है कि चंदन की दुकान जोरों शोरों से चलेगी। भला इतनी बड़ी दुकान से खरीदने के बजाय कोई जगन की दुकान पर क्यों ही मिठाई खरीदने जाएगा? भोला और महेश की बातों ने आखिरकार जगन को सोचने पर मजबूर कर ही दिया। उसे मन ही मन तो लग रहा था कि चंदन की दुकान शुरू करने पर उसके धंधे पर भी असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि नसीब में लिखा कोई छीन नहीं सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लोग चंदन की 5 स्टार दुकान देखकर आते जरूर थे, लेकिन मिठाई चखकर बिना खरीदे लौट जाते थे, क्योंकि उसकी मिठाई में वो स्वाद नहीं था जो जगन की मिठाई में उन लोगों को सालों से मिल रहा था। और कस्टमर को बिना खरीदे वापस जाता देख चंदन चिंता में पड़ गया। लोग मेरी बड़ी दुकान देखकर आते तो हैं, लेकिन मिठाई नहीं खरीदते, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो दुकान का किराया भी नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद चंदन को एक विचार आया। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि लोग जगन भैया की मिठाई खरीदने के बजाय मेरी मिठाई खरीदें। चंदन ने सोच लिया था कि अब आगे उसे क्या करना है, इसलिए सुबह सुबह वो जगन की दुकान के पास जाकर छुप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जगन दूध लाने के लिए घर जाने के लिए निकल गया। उसके जाने के तुरंत बाद चंदन छुपते हुए उसकी दुकान में दाखिल हो गया और सभी मिठाइयों में ऊपर से नमक छिड़क दिया, और फिर वो अपनी दुकान पर जाने के लिए निकल गया। इधर थोड़ी देर बाद जगन दूध लेकर लौट आया। तभी राजू मिठाई खरीदने आ गया। 1 प्लेट रसगुल्ला देना जगन भैया। अभी देता हूं। लगता है आज तुम्हारे हाथों ही मेरी बौनी होगी। जगन ने कटोरे में 2 रसगुल्ले रखकर राजू को दे दिए, लेकिन राजू ने जैसे ही रसगुल्ले अपने मुंह में रखे कि उसने तुरंत ही थूक दिया। ये क्या है, ऐसे रसगुल्ले होते हैं क्या? क्या हुआ राजू, तेरा मुंह बिगड़ा हुआ क्यों है? अरे ये रसगुल्ले है कि समंदर का पानी, कितना खारा है। तभी महेश वहां आ पहुंचा। मुझे 30 रुपए की जलेबी देना। जगन ने तुरंत ही एक कागज में जलेबी डालकर उसे दे दी, लेकिन उसने भी जैसे ही जलेबी खाई कि तुरंत ही थूक दी। ये क्या है जगन भैया, ये मिठाई है कि नमक? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
क्या आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? मिठाई इतनी नमकीन कैसे हो गई? चलो राजू, हम चंदन की दुकान पर चलते हैं, वहीं से खा लेंगे रसगुल्ले और जलेबी। महेश और राजू दोनों निराश होकर चंदन की दुकान पर चले गए। इधर जगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिठाई में आखिरकार नमक आया कहां से। शायद मैंने ही चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा। अब ये मिठाइयां मैं ग्राहकों को नहीं खिला सकता, इसलिए इन्हें फेंक देना ही अच्छा रहेगा। जगन ने अपनी ईमानदारी कायम रखते हुए और बिना किसी लालच के दुकान की सारी मिठाइयां कचरे में फेंक दी और अगले दिन नई और स्वादिष्ट मिठाइयों से पूरी दुकान फिर से भर दी। धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे और धंधा फिर से पहले जैसा हो गया। दूसरी ओर चंदन पूरा दिन दुकान पर बैठकर मक्खियां मारता रहता था। कोई उसकी दुकान से मिठाई खरीदने नहीं आ रहा था। मैंने तो इतनी बढ़िया दुकान बनाई, पर फिर भी लोग उस जगन की दुकान पे ही जाते हैं। मेरा नमक वाला आइडिया भी फ्लॉप हो गया। मुझे कोई और तरकीब सोचनी ही होगी। चंदन ने काफी देर तक अपने शैतानी दिमाग पर जोर लगाया और आखिरकार उसे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया मिल गया। अगर मैं जगन की मिठाइयों से आधे दाम में मिठाई बेचूंगा तो लोग सस्ते के लालच में मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि लोगों को सस्ता ज्यादा पसंद होता है। फिर महंगा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूध ही महंगा है तो मैं सस्ते में मिठाई कैसे बेचूं? चंदन बैठे बैठे ये सोचने लगा कि सस्ते में मिठाई कैसे बनाई जा सकती है। तभी उसे विचार आया कि अगर दूध में मिलावट कर दी जाए तो कुछ हो सकता है। उसने तुरंत अपने पास जो एक बाल्टी दूध पड़ा था उसमें डिटर्जेंट पाउडर वाला सफेद पानी मिला दिया। इससे एक बाल्टी दूध 2 बाल्टी में बदल गया और अगले ही दिन चंदन ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि सभी मिठाइयों पर 50% डिस्काउंट। आधे दाम पर मिठाई खरीदने के लालच में चंदन की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई और शाम होते ही उसकी दुकान से सारी मिठाइयां बिक गई। आज तो पूरे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरी ओर जगन पूरा दिन खाली बैठा रहा। उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। रात को जब वो दुकान बंद कर रहा था तभी भोला और महेश वहां पर आ पहुंचे। अरे ओ जगन भैया, आपने सुना कि नहीं? क्या कोई बात है? पूरे गांव को पता है और आपको नहीं पता। अरे चंदन अपनी मिठाइयों पर 50% डिस्काउंट दे रहा है। उसकी दुकान पर पूरा दिन भीड़ थी, मैं भी गया था लेने। शायद इसीलिए आज मेरी दुकान पर कोई मिठाई खरीदने नहीं आया, लेकिन 50% डिस्काउंट देकर मिठाई बेचना असंभव है। फिर ये चंदन कैसे बेच रहा है? अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए बेच रहा होगा। सोच रहा होगा अभी नुकसान सहन करके फिर फायदा कमाएगा। चंदन को देखकर लगता नहीं है कि वो अपना इतना बड़ा नुकसान करेगा। कई दिन बीत गए। एक और चंदन की दुकान पर भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो दूसरी ओर जगन का धंधा बंद होने की कगार पर आ गया था। उसे हर 2-3 दिन में दूध से बनी मिठाइयां फेंक देनी पड़ती थी, क्योंकि वो बिगड़ी हुई मिठाइयां खिलाकर किसी के स्वास्थ्य के साथ धोखा नहीं करना चाहता था। लेकिन झूठ चाहे कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। एक दिन राजू बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार पड़ गया। जब अस्पताल में जांच की गई तो डॉक्टर को पता चला कि उसने चंदन की दुकान से मिठाई खाई थी। जांच अधिकारी ने चंदन और जगन दोनों की दुकानों पर से मिठाइयों के सैंपल लिए और गांव में ही उसकी जांच की। उस वक्त पूरा गांव वहां पर जमा था, जिसमें जगन और चंदन भी शामिल थे। चंदन को पता था कि अब उसका भांडा फूटने वाला है, इसलिए उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। आपके गांव से जो लोग बीमार पड़े हैं, उन लोगों के शरीर में हमें डिटर्जेंट पाउडर के सैंपल मिले हैं और वो सभी पिछले कुछ दिनों से चंदन की दुकान से मिठाइयां खा रहे थे। इसलिए हमने चंदन और जगन दोनों के दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए और इसमें हमें पता चला है कि चंदन की मिठाइयों में डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया है। हेल्थ अधिकारी की बात सुनकर सारे गांव वाले चौंक गए और चंदन के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। अब चंदन ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने दूध में डिटर्जेंट मिलाया था। मैं ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि दूध में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर आधे दाम में मिठाइयां बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। इसने हमारे स्वास्थ्य के साथ धोखा किया है। हाँ, चंदन जैसे स्वार्थी इंसान को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी वजह से कई लोग बीमार पड़े हैं।
आप लोग चिंता मत करें। चंदन ने आप लोगों के साथ जो धोखा किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। कानून उसे सजा देगा। चंदन, सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने बिना मिलावट के मिठाइयां बनाकर बेची होती तो आज तुम जेल जाने से बच जाते, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें फंसा दिया। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। जेल से छूटने के बाद मैं ईमानदारी से धंधा करूंगा और लालच से दूर रहूंगा। और इस तरह से चंदन को उसके लालच का फल मिला। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके ले गए और यहां लोगों ने जगन की मिठाई और उसकी ईमानदारी की खूब तारीफ की।